सदुपयोग करना चाहिए। धन मिले तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीछिए यही सयानों का। नाव में पानी बढ़ जाए तो उलीछना पड़ता है, नहीं उलीछेंगे तो वह पानी नाव को डुबा देगा। जरूरत से ज्यादा धन आ जाए तो दोनों हाथ से दान पुण्य करना शुरू कर देना, नहीं तो वही धन तुम्हें डुबा देगा। रावण के धन नहीं तो रावण को डुबा दिया, उसने सदुपयोग किया होता तो। धन आवे तो उसका सदुपयोग करना। यहाँ अन्य क्षेत्र चलता है, वृद्ध माओं की सेवा होती है, इन कार्यों से अपने धन को जोड़ना। अपने पितृपक्ष चल रहा है, अपने पूर्वजों के नाम से जोड़ दीजिएगा, तो आपका भी कल्याण, उन पूर्वजों का भी कल्याण। इस 15 दिनों में पितृपक्ष में हमें अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ कुछ जरूर करना चाहिए, करते रहना चाहिए। प्रिय भक्तों, श्री भगवान दूसरा विवाह जामवंत की बेटी, अच्छा जामवंत की बेटी से विवाह क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये वैसे बड़ा अद्भुत है। एक बार भगवान सत्रजित नाम के व्यक्ति, जिनको मणि मिली, उनके भाई प्रसेन ने वो मणि पहनकर जंगल शिकार खेलने गए। उनके भाई को शेर ने मारा, शेर को जामवंत जी ने मारकर अपनी बेटी को दे दी। अच्छा, अब सत्रजित जी ने झूठा आरोप कलंक यह लगा दिया कि कृष्ण ने हमसे मणि मांगी थी, हमने नहीं दी, इसलिए कृष्ण ने हमारे भाई को मारकर शायद मणि चुरा ली। भगवान को झूठा कलंक लगाया सत्रजित ने। ये धन कितनी फसाद की जड़ है, आप समझ नहीं पाएंगे। घरों में झगड़ा कौन कराता है? धन कराता है। तो भगवान को झूठा कलंक लगाया। अच्छा, कलंक देखो मां, जीवन में कभी ऐसा कोई काम ना करना कि कलंक लगे। ना स्त्री के माथे पे कलंक लगे, ना पुरुष के माथे पे कलंक लगे। आप बताओ, कलंकित होके जिंदा रहने से अच्छा है निष्कलंक मर जाओ, क्या ठीक है? इसलिए हम आपसे कहते हैं, और ये पाठ आप लोग अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना कि बेटा जीवन कलंकित ना हो, है ना। छोटी मोटी गलतियां तो देखो सबकी माफ है, पर चरित्र की गलती माफ नहीं है। चरित्र ना गिरे किसी का, ना स्त्री चरित्र से गिरे, ना पुरुष अपने चरित्र से गिरे, जिसे हम कैरेक्टर कहते हैं सामान्य भाषा में। हमारा जो चरित्र है वही सबसे कीमती है। आपका नजरिया कैसा है देखने का, ये बहुत मायने रखता है। यदि आपको आगे, बहुत आगे तक जाना है तो आपको चरित्र संभाल के रखना पड़ेगा। चरित्र यदि आपका बिगड़ गया तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। आपके बच्चों का चरित्र बिगड़ गया तो वह आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वह माँ बाप बच्चों का भी चरित्र बचाएं। कैसे बचाओगे? जागरूक बनो, बच्चों को बताया करो कि बेटा पढ़ने जाना तो अच्छा है, पढ़ना लिखना अच्छा है, पर पढ़ने लिखने के नाम पर बच्चे जो अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं, किसी लड़की से प्रेम कर लेते हैं, किसी लड़के से प्रेम कर लेती हैं लड़कियां। ये जो तुम्हारा प्रेम है, ये प्रेम बाद में तुम्हारा प्यार बन जाता है और फिर वह प्यार वासना के रूप में विस्फोट हो जाता है, धमाका। तो ये जो प्यार है, आजकल के बच्चे पता है भगवान कृष्ण को बहुत अपने प्यार की चपेट में ले लेते हैं। आजकल की लड़कियां, आजकल के लड़के कहते हैं, अरे भगवान श्री कृष्ण ने भी तो राधा से प्यार किया था। तो लड़कियां कहती हैं, अरे राधा रानी ने भी तो कृष्ण से प्यार किया था। अच्छा, तो तुम्हें राधा बनना है, कृष्ण बनना है? देखो, ये लड़के लड़कियों को पहले तो ये समझाओ कि बेटा तुम्हारे प्यार में और राधा कृष्ण के प्यार में अंतर है।
तुम्हारा जो प्यार है वह वासनाओं में डूबा हुआ प्यार है। राधा और कृष्ण का प्यार पुराना है। पुराना मतलब राधा कौन है, कृष्ण कौन है? कृष्ण है नारायण और राधा है महालक्ष्मी। लक्ष्मी है रुक्मणी जी और राधा है महालक्ष्मी। ये वही महालक्ष्मी हैं जो बैकुंठ में भगवान नारायण के नित्य सेवा करती हैं। तो राधा रानी तो भगवान की ऑलरेडी पहले से पत्नी है, वो तो लीला के लिए यहाँ अवतार उन्होंने लिया है। वो राधा रानी है, वो शक्ति है, वो कृष्ण भगवान है। कालिया नांग को भी उन्होंने नाचा था। तुम जरा थोड़ा सा नांगों को नाच के दिखा दो, बड़े कृष्ण बनने चले हो। अरे भगवान ने तो रास रचाए। अच्छा, तो रास रचाने के पहले गोवर्धन भी तो उठाया था एक उंगली से, तुम उठा लो कि केवल तुम रास ही रचाने के लिए कृष्ण बनोगे। भगवान ने 6 दिन की आयु में पूतना को मारा, पूतना का जहर पिया था। तुम एक साल फांसी खा के पचा के दिखा दो, मर जाओगे। कोई सल्फास खाए तो मरेगा कि नहीं? मर जाएगा। जहर खाए, हम लोग जहर खाएंगे मर जाएंगे, पर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का दूध पिया जो जहरीला था, क्या भगवान मरे? मैया यशोदा ने कहा मुंह खोला तो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाया। जिनके इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखता है, तुम उनसे अपनी तुलना करने चले हो? तुम्हारे मुंह को खोलकर देखे तो गुटखा की दुर्गंध भरी पड़ी है। हाँ, और बड़े कृष्ण बनने चले हैं, कृष्ण कन्हैया बनना है इनको। बिल्कुल काला पड़ा है मुंह। कई लोगों के तो दांत बिल्कुल काले होते हैं, देख के डर लगता है। भगवान मंजन वंजन तक नहीं करते कुछ लोग, गुटखा खाते रहते हैं, गुटखा खाते रहते हैं और भैंसों की तरफ पगुराते रहते हैं। गुटखा खाने वाला पगुराता है, तंबाकू दिन भर चबाता हूं। पागुर भैंस बैठ के पगुराती कि नहीं? भैंसों की तरफ पगुराते रहते हैं, खाएंगे पगुराएंगे, खाएंगे पगुराएंगे। एक दिन हम गौरी गोपाल सीढ़ियां चढ़ रहे थे, देखा तो किसी ने सीढ़ी के बगल में थूक दिया, गुटखा वाले भाई साहब। हमने कहा ये महापुरुष यहां भी आ गए हैं। कहीं भी पिचकारी छोड़ देनी है। क्या जिंदगी जी रहे हो आप लोग? जिस मुख में राम नाम होना चाहिए, जिस मुख में भगवान का प्रसाद होना चाहिए, उस मुख में आप गुटखा तंबाकू रखते हैं। कितनी गंदी बात है। लेकिन आप लोग समझदार होके भी ना समझो की हरकत करेंगे, कैसे काम चलेगा? तो प्रेम करने वालों, प्रेम करना बुरा नहीं है, लेकिन प्रेम भगवान से किया जाए। लड़कियों से प्रार्थना करता हूं किसी लड़के से प्रेम ना कर लेना। लड़कों से प्रार्थना करता हूं किसी लड़की से प्रेम ना कर लेना। आज देखो जो लोग कहते हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं, एक्चुअली वो उनका प्रेम नहीं होता। प्रेम के पीछे छिपी हुई उनकी वासना होती है। उद्देश्य प्रेम नहीं है, उद्देश्य तुम्हारे शरीर का शोषण करना है। उद्देश्य प्रेम नहीं है, उनका शारीरिक शोषण है, और वह करते हैं। प्रेम का झांसा दे दे के शारीरिक शोषण होता है लड़कियों का, लड़कों का, और फिर आप लोग समझते नहीं हैं। प्रार्थना करता हूं अपने चरित्र को ना बिगाड़ना, बहुत काम आएगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक ना एक दिन आपको पता चलेगा कि आपके चरित्र की क्या कीमत है। इस संसार में धन की कीमत नहीं है भक्तों, धन की कोई वैल्यू नहीं है। जो चरित्रवान है उन्हीं की वैल्यू है, उन्हीं की कीमत है। चरित्रहीन यदि आप बहुत धनवान हैं और चरित्रहीन हैं तो आपके धन का कोई अर्थ नहीं है। वैश्या बहुत पैसे वाली है, बहुत धनी है वैश्या, पर है तो वैश्या ही। उस वैश्या के धन का क्या अर्थ है, क्या फायदा है? अपना स्वाभिमान बेचकर यदि हम पैसा कमा भी लें तो क्या करोगे उस पैसे का? इसलिए कहता हूं स्वाभिमानी बनो, अभिमानी ना बनना। अभिमानी बनने का नहीं बोल रहा हूं, स्वाभिमानी, जो चरित्रवान है, जो अपने चरित्र को नहीं गिरने देते। हाँ,
जो अपने चरित्र का ख्याल रखते हैं मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने देंगे। ये स्वाभिमान है। मर गए हमारे देश के वो जवान, पर अपने तिरंगे को झुकने नहीं दिया, अपने झंडे को झुकने नहीं दिया। जैसे देश का तिरंगा जवान नहीं झुकने देता, उसी प्रकार तिरंगे झंडे की जितनी कीमत है उतनी ही कीमत आपके चरित्र की है। आपका चरित्र ही आपका तिरंगा है, ये समझो बस। आपका चरित्र आपका तिरंगा है। यदि तिरंगा झुक गया तो हमारे लिए शर्म की बात है। आपका चरित्र समाप्त हो गया, आपके लिए शर्म की बात है। इसलिए समझाया करो अपनी बेटियों को, समझाया करो अपने बेटों को कि वो चरित्र से ना गिरा करें। पढ़ना लिखना बुरा नहीं है। इतिहास वो रचते हैं जो ध्यान लगा के पढ़ते हैं, जो पढ़ने के नाम पर किसी लड़की को प्यार हो जाता है। आज देखो ना हमारे देश की दुर्दशा क्या है। बच्चे पढ़ने के लिए बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, वहां देखो जाकर सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। हाँ, आधी रात तक नाच गाना में नाच रहे हैं, शराब पी के नाच रहे हैं, उनके कपड़े कहीं जा रहे हैं। शाम के समय सुनसान रोड में जाकर देखो लड़का लड़की एक दूसरे से बगल बगल में बैठे हुए बात कर रहे हैं। ढेर लड़का लड़कियों का जोड़ा बड़े बड़े शहरों में आपको देखने को मिल जाता। ये वही है जिनके माँ बाप ये सोच के भेजते हैं अच्छा पढ़ रहा मेरा बेटा, अच्छी पढ़ रही, ये पढ़ाई चल रही अच्छी वाली। देख लो अपनी आंखों से। और फिर भी तुम धृतराष्ट्र बने हो। आजकल के बच्चों को बिगाड़ने में उनके माँ बाप का हाथ होता है। दुर्योधन बिगड़ा, बाप का हाथ था। दुर्योधन क्यों बिगड़ गया? बाप अंधा था। जिसका बाप धृतराष्ट्र होगा, यदि तुम धृतराष्ट्र बन गए तो तुम्हारा बेटा दुर्योधन ही होगा, अर्जुन नहीं हो सकता। दुर्योधन भी ऐसे ही आताताई था, बाप अंधा था, उसे कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसे तुम अंधे बाप हो, तुम्हारे बच्चे वहां मौज उड़ा रहे हैं, लड़कियों के संग लड़कों के संग घूम रहे हैं, तुम्हारी छोरा छोरी, और तुम अंधे धृतराष्ट्र बने। हमारी बेटी तो पढ़ रही है। अरे पढ़ रही है, एक बार जाओ देखो कि पढ़ ही रही है कि और कुछ कर रही है। देखो जरा, मुआयना करो। तुमने पढ़ने भेजा, जाओ समय निकालो। काम 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 करना, पैसा क्या करोगे? पैसा जब तुम्हारे बच्चों का चरित्र ही नहीं रहेगा तो पैसा बचा के करोगे क्या? थोड़ा जाया करो समय निकाल के। जिस हॉस्टल में तुम्हारी बेटी बेटा रहता है, जरा मुआयना करो, देखो क्या चल रहा है, ठीक से पढ़ रही है? गुपचुप से जाना, धीरे धीरे देखना, 2-4 दिन रह के कहां जा रही है, किससे मिल रही है, क्यों मिल रही है। तुम पैसा देते हो, वो कहां खर्च कर रही है, कहां खर्च कर रहा है। बच्चों की गलती नहीं होती, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें अक्ल नहीं है। ये बच्चे आज के पढ़े लिखे ये कहते जरूर हैं कि हम अपना निर्णय जीवन का खुद लेने के लिए सक्षम है ना। मैच्योर नहीं हो आप, सक्षम नहीं हो आप अभी बच्चे हो। आपको नहीं पता कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है, आगे कितनी कठिनाई आने वाली है, आपको नहीं पता। कहते हैं हमारे यहां कहावत है, जस जस भीगे कामली तस तस भारी होए। कंबल जितना गीला होगा उतना ही वो वजनदार होता चला जाए। कंबल को आप जितना गीला करोगे वह उतना ही वजनदार होता जाएगा, हाँ या ना? उसी प्रकार मैच्योरिटी जो है, समझदारी जो है, वह समय से आती है। आप 20 साल के छोरा हैं, 20 साल की लड़की है, 20 साल की लड़का है, उसकी बुद्धि लड़के बुद्धि, बच्चे बुद्धि, बच्चा बुद्धि ही रहेगी। वो 25 साल का होगा थोड़ा समझदार हो जाएगा, 30 साल का होगा और समझदार हो जाएगा। आपकी जैसी जैसी एज बढ़ती जाएगी आपके अंदर समझदारी आती जाएगी। आप 20 साल का छोरा कहे कि मैं समझदार हूं, अपना निर्णय लेने के लिए सक्षम हूं, ना, गलत तुम्हारा उत्तर। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे दादा दादी भले अनपढ़ हैं, भले अंगूठा छाप हैं, पर वह समझदारी में तुमसे आगे हैं, तुमसे ज्यादा समझदार हैं। जीवन का निर्णय लेने में वो तुमसे अच्छा निर्णय लेंगे, क्योंकि उन्हें इस एज का अनुभव हो चुका है। एक होता है पढ़ना और एक होता है प्रैक्टिकली उस रियल जिंदगी को जी लेना, है मैया। जिंदगी जीना अलग है
और जिंदगी को पढ़ के समझ लेना अलग है। पढ़ी आपने, चलो मैं बता रहा हूं, आपने पढ़ लिया गरीबी ऐसी थी, मुंशी प्रेमचंद्र गरीब थे, फलाने व्यक्ति गरीब थे, गरीबी में उन्होंने घास की रोटियां खाई, उन्होंने ये खाया, ये गरीबी आपने पढ़ लिया। अरे पढ़ी हुई गरीबी में और जी हुई गरीबी में अंतर है। एक आदमी गरीबी को पढ़ता है और एक आदमी गरीबी को जीता है। तो जो आदमी गरीबी देखता है, नजदीक से जीता है, जो आदमी बासी रोटी खाया होगा वो आदमी का अलग व्यवहार होगा, और जो केवल बासी रोटियों के बारे में पढ़ा होगा उसका व्यवहार अलग होगा। तुमने केवल बासी रोटियों का केवल पढ़ाई पढ़ी है, गरीबी को तुमने पढ़ा तो है पर गरीबी को तुमने नजदीक से रियल जिंदगी में देखा नहीं है। यही है प्रैक्टिकली की कमी है, प्रैक्टिकल नहीं है वह। इसलिए जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, माँ बाप होते हैं, वह प्रैक्टिकली होते हैं। इसलिए बच्चे आप अपने आप को ही ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं तो यह आपकी गलती है। आप कितना भी पढ़ जाएं, आप पीएचडी करके घर आ जाएं, लेकिन फिर भी आपके अनपढ़ माता पिता से ज्यादा अनुभव आपके पास नहीं होगा। हाँ, आप जिंदगी जीते रहेंगे तो आप भी बहुत बड़े अनुभवी हो जाएंगे। ये हो सकता है कि आप पिता से ज्यादा अनुभवी हो जाएं, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। हाँ या ना? इसलिए कहता हूं मेरी मां, उम्र भी बहुत कुछ सिखाती है। इसलिए कहा करता हूं, बूढ़ों के पास बैठा करो, बुजुर्गों की इज्जत किया करो। तुमने जो पढ़ कर के सीखा है, उन्होंने जी करके वही कुछ सीखा, तुमसे ज्यादा सीख लिया। जी कर उम्र कुछ सिखाती है, हर क्षण हमें सीखने को मिलता है। इसलिए बहन बेटियों से कहूंगा कि झूठे प्यार व्यार के चक्कर में देखो अपना चरित्र ना बिगाड़ लेना, नहीं तो ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। एक बहन को मैं जानता हूं, उस बहन ने एक लड़के से प्यार कर लिया है ना, सच्ची घटना बोल रहा हूं। एक बहन थी, मैं उस बहन को जानता था। उस बहन ने किसी लड़के से प्यार कर लिया। उसके माँ बाप ने उसे बहुत समझाया, बेटा ये आदमी गलत है। उन्होंने हमें बुलाया, गुरुजी आप समझाइए। मैंने भी समझाया, बेटा तू क्या निर्णय ले रही है, देख तेरे माँ बाप कह रहे हैं। वो लड़की किसी की नहीं सुनी। पुलिस वालों के सामने बात चली गई। माँ बाप ने कहा ये लड़का हमारी लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है। पुलिस वालों ने कहा लड़की से पूछ लेते हैं। लड़की से पूछा, क्यों, तुम अपने माँ बाप के साथ जाना चाहोगी कि इस लड़के के साथ? थाने के अंदर सबके बीच में उस लड़की ने कह दिया, मैं इस लड़के के साथ रहना चाहूंगी, मैं इससे प्यार करती हूँ। अब जब लड़की ने ही उसका पक्ष ले लिया तो पुलिस ने कहा, भाई अब तो लड़की जवान है, 18 साल की पूरी हो चुकी है, इसे खुद का निर्णय लेने का अधिकार सरकार दे रही है, गवर्नमेंट कानून दे रहा, इसलिए आप जाओ। अब ये लड़की इसी से विवाह करेगी। उस लड़की ने कोर्ट मैरिज कर लिया और उस लड़के के संग चली गई। 1 माह बाद पता चला कि उस लड़के ने उसका शोषण किया, शारीरिक शोषण किया। उसके बाद उस लड़की से कहा कि अपने बाप से कहो कि वो पैसा दें। उसको दहेज के लिए परेशान करने लगे। अरे उसकी माँ अर्थात लड़के की माँ सास कहने लगी, हाँ मेरे लड़के को तो इस लड़की ने फंसा लिया, ठग लिया मेरे लड़के को, हाँ जा अपने बाप के घर से ये लेकर के आ। अब वो बाप के घर कैसे जाए, क्योंकि बाप को तो उसने कह ही दिया कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी नहीं, थाने में कह दिया। अंत में ससुराल वालों ने लात मार के निकाल दिया। और निकालने से पहले चतुराई और की कि जब वो शादी के कागजों पे दस्तखत करा रहे थे कोर्ट मैरिज के, तो उन्हीं के बीच में तलाक का कागज भी डाल दिया था लगे हाथ। तो 1 महीने बाद इसको पता चला कि मैंने तो तलाक के कागजों में भी उसी समय शादी के समय में साइन कर दिया। तो लो 1 महीने के अंदर तलाक भी हो गया। अब मुंह लटकाए कहाँ जाएगी, घर आ गई। बाप ने कह दिया जा मैं तुझे नहीं रखता, पर माँ तो माँ होती है। माँ ने कह दिया ना ना कोई बात नहीं, बेटी आ गई है, समझदारी अब आई, कहाँ जाएगी, अब तो मर जाएगी ये। माँ बाप ने रख लिया। आज भी वो लड़की अपने माँ बाप के ही घर है, लेकिन आज तक उसकी शादी नहीं हुई। उस समय अच्छे अच्छे लड़के आ रहे थे विवाह का, सुंदर भी थी, पैसे भी थे माँ बाप के पास, सबको इज्जत भी थी, सब था, लेकिन
कलंकित हो गई ना। अब किसी लड़के के साथ भाग गई, अब कौन करेगा इस लड़की से शादी? अब सारी जिंदगी इस पश्चाताप से गुजर रही है, क्यों गलती की, क्यों? लेकिन इस क्यों का उत्तर अब किसी के पास नहीं। अब बहुत देर हो गई। जब समझा रहे थे सब, तब तुम्हारे कान फूट गए थे। और अब क्या हुआ? अब सारी जिंदगी केवल रोने के सिवा कुछ नहीं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के अपनी बहन बेटियों से निवेदन करूंगा, शादी विवाह किसी से भागकर नहीं करना चाहिए। अरे इज्जतदारी से करो, ऐसा विवाह करो लड़का बारात लेकर आए, तुम्हें इज्जत के साथ लेकर जाए। इज्जतदारी से विवाह तब माना जाता है जब बारात आए और तुम दुल्हन बन के जाओ। और भाग जाना मतलब चोरों की तरह भागना, ये कोई शादी विवाह? भाग के कब तक भागोगे? और भागे तुम चोरों की तरह भागे हो तो याद रखना, चोरों का सम्मान भारत में नहीं होता। चोर का सम्मान करेंगे आप? मैं तो नहीं करता चोर का सम्मान, आप लोग करें अलग विषय। फिर चोरों की तरफ तुम शादी करोगी मेरी बहन, तो तुम अपने आप से पूछो, क्या तुम अपने आप को इज्जत दे पाओगी? अरे भाग कर आ गई, जमाना कहेगा अरे ऐसी लड़की थी 2 कौड़ी की, भाग के आ गई। उन्हें लड़कियों को 2 कौड़ी की लड़की कहा जाता है जो भाग कर चली आती हैं और चली जाती हैं। कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, ना रिश्तेदार इज्जत कर, अरे फलाने की बहू भाग के आई है, हाँ घटिया है, 2 कौड़ी की है, भाग के आ गई। चोरों की तरह कौन चोर का इज्जत करेगा? कौन चोर का सम्मान करेगा? तुम्हारे बच्चे कल को बड़े होंगे, पूछेंगे माँ पापा के संग भाग के आई थी, रिश्तेदार बता रहे हैं। तब तुम्हें अच्छा लगेगा जब तुम्हारे बच्चे कहेंगे? तुम्हारी पीढ़ी बिगड़ जाएगी, तुम्हारे बच्चे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कल तुम्हारे बच्चों को जमाना ताना मारेगा, तेरी माँ भाग के आ गई थी। इसलिए मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से प्रार्थना करता हूं, छोटा सा भी निर्णय गलत ले लोगी ना, सारी जिंदगी रोना पड़ेगा। इसलिए बहुत विचार करके, खास कर शादी विवाह में तो बहुत विचार। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में तो कुंडलियां तक मिलाई जाती हैं, लड़कों का गोत्र निकाला जाता, तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारा खानदान कैसा है। माँ बाप बहुत छानबीन करते हैं, कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए छानबीन करते हैं। फिर भी कुछ गलत हो जाए बेटी के साथ तो फिर उसका वो अपना भाग्य है, पर जानबूझकर तो कोई कुआं में नहीं गिरता। धोखे से मक्खी कोई निकल जाए तो निकल जाए, जानकर तो कोई मक्खी नहीं निकलता, हाँ या ना? जानकर तो कोई मक्खी नहीं निकलता। बस प्रार्थना करता हूं, अपना चरित्र ना बिगाड़ लेना, ना घर की रहोगी बहनों, ना घाट की रहोगी। ये जमाना तो तुम्हारी इज्जत लूटने ही बैठा है। यदि तुम अपनी इज्जत लुटाना चाहती हो तो जमाने को लूटने में क्या जाता है? इज्जत को बचाना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा फर्ज है। जमाना तो बैठा ही है। इसलिए हमें ये निर्णय लेना है कि हमें पढ़ना है या प्यार व्यार के चक्कर में पढ़ के अपनी पढ़ाई भी और अपना चरित्र दोनों बिगाड़ना। वो आपका अपना स्वतंत्र निर्णय है। स्वतंत्र देश के नागरिक हो, अपना स्वतंत्रता से निर्णय ले सकते हो। इसलिए एक गलती सारी जिंदगी रुलाएगी, सारी जिंदगी रुलाएगी। कितने निर्दयी हो गए हैं बच्चे। एक लड़की पढ़ने के लिए बड़े शहर गई, एक लड़के से प्यार कर लिया। उस लड़के से जो उसे पढ़ाता था, टीचर से प्यार कर लिया, कोचिंग देता था, सिखाता था। जवान लड़की थी और वो भी जवान था, प्यार कर लिया। इस लड़की को लगा कि ये इतना इंटेलिजेंट हमसे प्यार कर रहा है, ये तो बड़ा अनुभवी है। उसने प्यार कर लिया, उसको लगा शादी कर लूंगी, लाइफ सेटल हो जाएगी। शादी, उसने मंदिर में जाकर शादी कर ली। बिल्कुल सच्ची घटना बोल रहा हूं मैं, ये चल रहा है। एक लड़की पढ़ने, उसके माँ बाप ने कर्जा लिया, 2 लाख रुपए कर्जा लिया और अपनी बेटी को बड़े शहर में अच्छे कॉलेज में भेजा कि जा बेटी पढ़ना। और बेटी पढ़ने गई तो उस आदमी से प्यार कर लिया जो उसे कोचिंग देता था। चलो, वो भी जवान, ये भी जवान, दोनों में। ये IAS IPS की ट्रेनिंग में गई थी, छोटा मोटा मैटर नहीं था। पूरी तैयारी से थी कि हम पढ़ लिख करके IAS या IPS बन जाएंगे और देश की सेवा। लेकिन वो देश की सेवा के पहले किसी की सेवा में लग गई, उससे प्यार कर लिया। प्यार तक तो ठीक था, मंदिर में विवाह कर लिया।
और विवाह करके ये दोनों साथ में रहने लगे। अभी माँ बाप को पता नहीं है, अभी माँ बाप को लग रहा बेटी पढ़ रही है, आईएएस बन के आएगी, आईपीएस बन के आएगी, ये माँ बाप का विश्वास है। और लड़की ने शादी वादी कर लिया, रिश्ते बन गए, रहने लग गए। एक दिन लड़की ने उसके मोबाइल में देखा तो एक महिला की फोटो नजर आ गई। उसने पूछा ये कौन है? उसने बात घुमा दी, कोई नहीं है, ये तो ऐसे ही है। बाद में पता चला उस आदमी की ऑलरेडी पहले शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं। उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी, विवाह हो चुका, 2 बच्चे हैं उसके। अब ये बहुत होशियार बन रही है, लाइफ सेटल करने चली थी, हो गई सेटल। ये जो तुम्हारी होशियारी है ना, तुम्हें लगता जरूर तुम बहुत होशियार हो, पर तुम्हारी होशियारी कभी कभी कौवे की तरह होती है। कौवे की चोंच हमेशा कीचड़ में जाती है। कौवा बहुत होशियार होता है, उसे लगता है बड़ा होशियार हूं, पर चोंच मारता कहां है? कीचड़ में। बस आजकल के बच्चे जो होशियार हैं, ये कौवे की तरह होशियार हैं, बहुत होशियार बनते हैं। चलिए होशियारी तुम्हारी, उस लड़के ने तुम्हारा खूब शोषण किया और अंत में लात मार के निकाल दिया, जा तुम जैसी लड़कियों से हम विवाह करेंगे, भगा दिया। मांग बाग पहुंच के फिर ठीक से रहने लगी घर। बाद में माँ बाप ने जैसा तैसा लड़का ढूंढ के शादी की। फिर क्या मिल गया तुम्हें? बिगाड़ लिया अपना चरित्र, धनवान हो गई, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत इज्जत कमा ली। ये काम सभ्य समाज में सभ्य स्त्रियों को शोभा नहीं देता मेरी मां। सभ्य समाज में रहते हो, सभ्यता से रहना पड़ेगा, सभ्य बन के रहना पड़ेगा। अपने चरित्र को आप ही बचाएंगे, कोई नहीं बचाएगा, और आपको ही बचाना है। इसलिए हर लड़की हर लड़के को मैं कहूंगा, आप चरित्र को ना गवाएं। खासकर लड़कियों को कहूंगा, क्योंकि आपका चरित्र बिगड़ जाने पर आप पर उंगलियां ज्यादा। आज भले 21वीं सदी है, भले कितना भी पढ़ा लिखा समाज है, किसी लड़के का चरित्र बिगड़ जाए तो उसकी शादी फिर भी हो जाती है, लेकिन लड़की का बिगड़ जाए, उसकी हवा उड़ जाए, मुश्किल होता है कि नहीं? आज भले समाज कहता हो कि लड़का लड़की एक समान है, पर फिर भी ये अंतर है मेरी बहनों, हाँ या ना? फिर अपने चरित्र को बचा के रखना, अपने करीब किसी को ना आने देना, मन लगा के पढ़ना, तरक्की करना, अपना नाम अपनी इज्जत कमाना। और उसके बाद तो लड़के जमाने भर में ढेर मिलेंगे, आपकी पसंद से देख लेना, जो पसंद आए शादी कर लेना। शादी के बाद प्यार का फोल्डर खोलना, खूब प्यार करना। कोई मना करता है क्या? खूब प्यार करो अपने पति से, अपनी पत्नी से। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो, प्यार के टाइम प्यार करना अपने पति से। प्यार करने को तो पर जिंदगी पड़ी है, फिर नहीं होगा तुमसे प्यार। 2-4 साल शादी के बाद फिर नहीं होता प्यार व्यार। हाँ, पहले पत्नी जब शादी नहीं होती है, पत्नी पहले कहती अजी सुनते हो, नहीं शादी है ना, अपने पति को अजी सुनते हो। फिर 1 साल बाद ए सुनो, शादी को कुछ दिन हो गए ना, ए सुनो, और जरा 4-5 साल होने दो। क्यों? कहा था ना ये काम करने के लिए, हाँ अभी तक बर्तन नहीं धुले। हाँ। लो थोड़ा रुक जाओ, तुम्हारी शादी वादी का जो भूत है ना सब उतर जाएगा, थोड़ा समय तो आने दो। ये बच्चों को समझाओ जरा, थोड़ा तो संभल लो, संभल के रहो, सबके भूत उतरेंगे। हाँ, फिर भगवान को कलंक लगा झूठा, क्योंकि गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखा। आप कलंक से बचना, इसलिए हमने आपको समझाया है। माता पिता का दिल ना दुखाना बस। भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह फिर भगवान अपने। अच्छा, आज हमारी भारत की बेटियों को, कुछ बहन बेटियों का ना मुसलमान लड़कों से प्यार हो जाता है, जिसे लव जिहाद कहते हैं। मुसलमान लड़कों से प्यार कर लेती हैं। अरे महाराज जी, प्यार की कोई जात धर्म है? हाँ, बहुत होशियार बन रही हो तुम भी,
कौआ बन रही हो, चोंच मारोगी कीचड़ में। अरे महाराज जी, प्यार की कोई जात धर्म है? हाँ, ये लड़की, हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से प्यार करती है, फिर विवाह कर लेती है। एक सज्जन ने हमें बताया कि एक आदमी भारत की लड़की से विवाह करता, हिंदू लड़की से, और ले जाकर उसे वहां दुबई ले जाता या अन्य देशों में ले जाता, और ले जाकर के 2 लाख 5 लाख 10 लाख में बेच देता। वहां बर्तन धुलवाते हैं, काम करवाते हैं और तुम्हारे शरीर का शोषण करते हैं। बस इतना होता है। प्यार के नाम पे तुमको ठग लिया, ले गए और बेच के आ गए। उनका धंधा, फिर दूसरी को फंसाएंगे, फिर बेचाएंगे, तीसरी को फंसाएंगे, और तुम कहती हो कि प्यार की कोई जात होती है। अरे मन्ना डे जी ने तो कहा है प्यार के बारे में, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये सब बातें हैं, कोई प्यार व्यार नहीं होता, सब बातें मन्ना डे जी गा रहे हैं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों क्या क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये सब बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है मेरी माँ। इसलिए प्यार व्यार के चक्कर में मुसलमान लड़कों से प्यार करके अपना सब बिगाड़ देना और अपने आप को बेच देना। क्या क्या होता है तुम्हारे साथ वहां, तुम्हें क्या बताएं हम। ये संसार कैसा है, क्या बताएं तुम्हें।